खुशामदीद हमारे चैनल पे। और आज का जो हमारा मौजू है, टॉपिक है, वो बहुत ही दिलचस्प और पुरस्कार है। आज हम बात करने लगे हैं एक इंतहाई इंटरेस्टिंग और अनडिफाइनेबल फिनोमिना के बारे में, जिसे हम कहते हैं एलियन लाइफ। एलियन लाइफ फॉर्म पे आने से पहले हम इस बात को जानेंगे कि एलियन लाइफ फॉर्म होती क्या है। एलियन लाइफ फॉर्म वो लाइफ फॉर्म जो हमारे प्लैनेट अर्थ से बाहर पाई जाए, चाहे वो फिर किसी मून पर पाई जाए या फिर वो किसी प्लैनेट पर पाई जाए या फिर वो किसी एक्सो प्लैनेट पर पाई जाए, वो लाइफ फॉर्म कहलाती है एलियन लाइफ फॉर्म। अब ये एलियन लाइफ फॉर्म के बारे में मैंने जैसे तस्कीरा किया कि एक्सो प्लैनेट, प्लैनेट्स और मून्स। प्लैनेट्स और मून्स तो समझ में आ रहा है कि प्लैनेट्स वो सैयारे जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर पाए जाएं, और वो तमाम के तमाम सैयारे जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर पाए जाएं उन्हें हम कहते हैं एक्सो प्लैनेट्स। अब ये एलियन लाइफ हमारी तरह ही, इंसानों की तरह इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म भी पॉसिबली हो सकती है, और मुमकिन तौर पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई बैक्टीरियाज, इवन वो मार्स पे पाए जाएं या किसी और एक्सो प्लैनेट पर पाए जाएं, वो लाइफ फॉर्म भी एलियन लाइफ फॉर्म ही कहलाएगी। होता है कि क्या एलियन लाइफ एग्जिस्ट भी करती है? हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में नासा के करंट डेटा के मुताबिक 200 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं, और हमारी पूरी यूनिवर्स में 100 to 200 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं, और हर गैलेक्सी में ऑन एन एवरेज अगर हम हिसाब लगाएं तो 200 to 400 बिलियन स्टार्स, जो हमारी पूरी यूनिवर्स में 200 बिलियन ट्रिलियन स्टार्स, 200 अरब खरब तारे बनते हैं। और हर सितारे के इर्द गिर्द जो चक्कर लगाते हुए, ऑर्बिट में होते हुए जो प्लैनेट्स मौजूद हैं, अगर वो हमारे सोलर सिस्टम ही की तरह 5 से 6 प्लैनेट हुए तो पॉसिबली 300 मिलियन पॉसिबल हैबिटेबल प्लैनेट्स हो सकते हैं जो एलियन लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ये तमाम वो डेटा है जो नासा की वेबसाइट पर मौजूद है, जो एलियन लाइफ फॉर्म के बारे में बताता है। इसी तरीके से अमेरिका में एक इदारा जो इस चीज़ को, एलियन लाइफ फॉर्म की सर्चिंग के लिए इस डेडिकेटेड है, वो सेटी है, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ये वो इदारा है कि जो कि मुख्तलिफ वेयर्ड सिग्नल्स जो स्पेस से आते हैं, जो कि ना तो कोई स्टार के होते हैं, ना तो किसी वेव फॉर्म ऑफ ब्लैक होल होते हैं, ना तो किसी न्यूट्रॉन स्टार से आ रहे होते हैं, बल्कि एक वेयर्ड सिग्नल्स होते हैं जिनका ऑरिजिनेट कहीं से भी हो रहा होता है, और जिनकी जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो अननोन होती है। दैट्स बिहाइंड द रीज़न वी हैव टू बी सर्च इट आउट वेदर इज इट alien life form or it's something fishy behind it. नासा के करंट डेटा के मुताबिक अब तक हमने 5500 एक्सो प्लैनेट्स, वो तमाम प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद हैं, वो हमने खोज निकाले हैं, और इनमें से कुछ पॉसिबल एक्सो प्लैनेट्स जो लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि गोल्डी लॉक जोन में आते हैं। वो जोन सोलर सिस्टम का, सन के अराउंड किसी भी प्लैनेट का वो जोन जो कि ना तो बहुत ज़्यादा करीब हो सन के ताकि वो बिल्कुल हॉट प्लैनेट ना बन जाए, और ना तो बहुत दूर हो ताकि वो कोल्ड प्लैनेट ना बन जाए, बल्कि गोल्डी लॉक जोन जो कि हमारे अर्थ आता है उस जोन में मौजूद हो। उसमें 5500 एक्सो प्लैनेट्स नासा ने ढूंढ निकाले हैं। इनमें कैपलर 22b और ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम का जो प्लैनेट 1 है वो गोल्डी लॉक जोन में बताया जाता है। ये तो हो गए एक्सो प्लैनेट्स के बारे में। हमारे अपने सोलर सिस्टम में मौजूद जुपिटर के मून यूरोपा और सैटर्न के मून इंसेक्लेडियस, और इवन जो है यूरेनस और नेपट्यून की कुछ मून्स में भी जो है वो एलियन लाइफ फॉर्म बीनीथ द ओशन सरफेस पाए जाने के आसार मिले हैं, और हमें इसकी ऑब्जर्वेशंस मौजूद पाई गई हैं। इवन मार्स पर भी आज से तकरीबन कई मिलियन और बिलियन साल पहले ये माना जाता है कि वहाँ पे भी लाइफ मौजूद थी।
सबसे पहली बात तो ये बनती है कि जो ये लाइफ होती है वो किसी भी प्लेनेट पे पनपने के लिए, किसी भी प्लेनेट पे सरवाइव करने के लिए किन अवामिल का, किन फैक्टर्स का होना ज़रूरी होता है। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है गोल्डी लॉक जोन का होना। कोई भी प्लेनेट ना तो सन के, अपने स्टार के, होस्ट स्टार के, ना तो बहुत ज़्यादा करीब हो कि वो हॉट प्लेनेट बन जाए और लाइफ को सपोर्ट न कर पाए और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद वीनस है जिसका टेम्परेचर 460 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, तो वो लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकता। और ना तो इतना दूर हो यूरेनस और नेपट्यून की तरह कि माइनस जो है वो 243 और 250 डिग्री सेल्सियस चले जाए कि वो भी लाइफ फॉर्म को जो है वो सपोर्ट न कर पाए, बल्कि ऑन एन एवरेज टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए जो कि हैबिटेबल टेम्प जोन में आता हो, जैसे हमारा अर्थ है। इसका एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है जो कि लाइफ को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी है। ना सिर्फ ये बल्कि इसका डेंस एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए, जैसे उसमें मौजूद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये डेंस एटमॉस्फेयर के जो एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि एलियन लाइफ को या किसी भी लाइफ को फॉर्म को सपोर्ट करने के लिए इंतहाई मददगार और मुआविन साबित होते हैं। इसके अलावा हर प्लैनेट की कुछ मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, जो हम मानते हैं कि मार्स पर ज़िंदगी मौजूद थी और अब नहीं है, और एक डेंस एटमॉस्फेयर का होना ज़रूरी होता है जो कि इनहेल करके अपनी सर्वाइबिलिटी के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ज़िंदा रख सके। ना सिर्फ ये बल्कि एक मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए उस प्लैनेट की, ताकि वो उस प्लैनेट को, अपने आप को वो सोलर इवेंट से, स्टार से आने वाले सोलर फ्लेयर्स से अपने आप को बचा सके, जो कि अर्थ के पास मौजूद है। जिसकी बुनियादी वजह जो हमारी कोर है उसमें मोल्टन आयरन का होना मौजूद है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है अर्थ के अराउंड और सोलर फ्लेयर्स को आने से रोकता है। ना सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का होना ज़रूरी है बल्कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये तमाम एलिमेंट्स एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि जो कि ज़रूरी होते हैं, जो कि लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो कि हमारी किसी भी जो लाइफ फॉर्म है उसके लिए इंतहाई मुआविन साबित होते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि एक स्टेबल इन्वायरमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि अर्थ पर काफ़ी मिलियंस साल के बाद मौजूद हुआ है। एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है, ना तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, और ना तो बहुत ज़्यादा जो है वो हार्श इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा एक्सट्रीम हार्श हॉट इन्वायरमेंट नहीं है जो कि लाइफ सपोर्टिंग ना हो। इसके अलावा एनर्जी सोर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि हमारे प्लैनेट पर, अर्थ पर जो एनर्जी सोर्स है वो सन है, और अर्थ की जो अर्थ के अराउंड जो स्टार है वो स्टार सन, वो एक एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है कि जिसके ज़रिए से एक जो लाइफ प्लैनेट पे, अर्थ पे मौजूद है उसको सरवाइव करने के लिए पोटेंशियली कैंडिडेट साबित करता है, और कैंडिडेट के यहाँ पे लाइफ मौजूद है। तो वो तमाम अवामिल जिनकी बुनियाद पर कोई भी प्लैनेट पोटेंशियली कैंडिडेट बन जाता है हैबिटेबल होने के लिए, वो ये तमाम के तमाम फैक्टर्स जिसमें मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड का होना, हैबिटेबल टेम्परेचर का होना, गोल्डी लॉक जोन में होना, मैग्नेटिक फील्ड का होना, डेंस एटमॉस्फेयर होना, स्टेबल इन्वायरमेंट होना, एनर्जी सोर्स का होना, ये तमाम 6 to 7 फैक्टर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव, to support the potentially candidate for the habitable planet. और उसके बाद सवाल ये बनता है कि क्या एलियंस हमें देख रहे हैं? तो जवाब ये है कि जो कुछ यूएफओ साइटिंग्स जो पाई जाती हैं, और कुछ यूएपीज़ अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना या यूएफओज अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो पाए जाते हैं, कुछ अनएक्सप्लेनेबल होते हैं। इवन पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक जो 2021 में शाया हुई, जो 2021 में पब्लिश की गई, उसके मुताबिक कुछ यूएफओज और कुछ यूएपीज़ जो हैं वो एक ऐसे फिनोमिनाज हैं जो कि अनएक्सप्लेनेबल हैं। और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं। क्या इतना बड़ा यूनिवर्स जिसमें 200 अरब खरब तारे मौजूद हैं, उसमें मैं ऐसा गुमान करना भी कि हम आर वी अलोन, इज़ इट नॉट पॉसिबल। सो
कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, बट दे हैव टू बी सीन अस एज अ डिस्टेंस, अ फार डिस्टेंस फ्रॉम अस। और एक और सवाल कि क्या मार्स, जिस पे एलॉन मस्क अभी और नासा भी इवन मुख्तलिफ मिशंस भेज रहे हैं, और एलॉन मस्क का तो ये विज़न है कि 2050 तक वो एलियन लाइफ जो है, और इवन एलियन लाइफ नहीं, जो हमारी ह्यूमंस कॉलोनी है वो कॉलोनाइज कर देंगे मार्स को। तो क्या मार्स, जैसे कि मैंने कहा कि पहले भी उस पर हमारे पास जो है वो लाइफ सपोर्टिंग एविडेंसेस मिले हैं कि उस पर लाइफ जो है मौजूद रही है। तो वो हमें कैसे पता चला? क्योंकि वहाँ पे लिक्विड वाटर की प्रेजेंस पाई गई है। 2020 में नासा के भेजे गए प्रेजर्वेंस रोवर के ज़रिए से हमें पता चला कि वहाँ पे एक जो है वो इवन अभी भी वहाँ पे जो है वो पूल्स के अराउंड ग्लेशियर्स मौजूद हैं, जिसमें एलियन लाइफ फॉर्म्स जो कि बैक्टीरिया सूरत में मौजूद हो सकती है, वो उसके साइंस मौजूद हो सकते हैं पोटेंशियली। बट इवन वी हैव इवन अप टू डेट वी हैव नॉट टू बी, हमें कोई ऐसा पुख्ता सबूत हासिल नहीं हुआ है कि वहाँ पे एलियन लाइफ मौजूद है। तो इतने अरब खरब तारों में नतीजतन हम यही पहुंचते हैं, जो कॉन्क्लूजन है वो हम इसको कॉन्क्लूड करते हुए टॉपिक को यही बोलते हैं कि इतने बड़े यूनिवर्स में वी हैव नॉट अलोन इन द यूनिवर्स। मुमकिन तौर पर लाइफ मौजूद हो सकती है। और क्या आपको लगता है कि एलियन लाइफ मौजूद है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और कीप एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स विद अस। वन डे हो सकता है कि हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को जो है वो एलियन लाइफ फॉर्म को सर्च करके उनके साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें। शुक्रिया।